हेलो डियर स्टूडेंट्स, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और आज की इस कंप्लीट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट। और उस चैप्टर फर्स्ट के अंदर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पैसेज नंबर 5। इस पैसेज के अंदर आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स को भी डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इस पैसेज के कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पैसेज की मीनिंग और उसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग हो सकती हैं उनको भी समझेंगे। देखिए, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझना होगा। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। एंड ट्रू टू हिज वर्ड यानी कि अपने वचन को निभाते हुए उस छोटे जिन ने, या आप कह सकते हो कि जो बौना आदमी, एल्फ का मतलब होता है कोई जिन से रिलेटेड जिसके पास कोई मैजिकल पावर होती है, उसको हम कहते हैं। आप उसे बौना व्यक्ति भी कह सकते हैं जो छोटा हो, जिसको हम ड्रॉफ भी कहते हैं। उसकी मीनिंग बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। उसने क्या किया, अपना वचन निभाते हुए उस छोटे जिन ने पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग्स आप देख पा रहे होंगे, एल्फ। एल्फ का मतलब क्या है? ड्रॉफ का मतलब होता है बौना आदमी, छोटा आदमी, राइट। और अब हम आगे की लाइन में बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक और जो सेंटेंस लिखा हुआ उसको, एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है कुछ गड़बड़ होना, राइट। और एक्सपेक्ट देयर वाज वन ग्लिच, लेकिन सिवाय एक गड़बड़ के, आप कह सकते हो सिवाय एक गड़बड़ के। वो गड़बड़ क्या थी आगे की लाइन में आपको समझ आएंगी। और ग्लिच का मतलब होता है स्नैक, गड़बड़, आप मल फंक्शन कहते हो, राइट। और द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो, उसको नहीं पता, उसको एक चीज नहीं पता होती कि उसे क्या करना है, व्हाट टू डू, राइट। एंड ही नीडेड हेल्प, और उसे मदद की जरूरत पड़ती थी और वो हमेशा कहता था हेल्प मी ही डिड से। वो हमेशा कहता था हेल्प मी, मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, और उसे उसकी मदद करनी पड़ती थी क्योंकि हमेशा वो कहता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इन वॉट एवर वे, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वॉट एवर वे, किसी भी तरीके से, जो भी तरीका उसको लग रहा उस किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करनी पड़ती थी, राइट। और यहाँ पे जो मीनिंग्स हैं उनको हम कवर करते हैं। वे का मतलब होता है एक पाथ, एक डायरेक्शन जिसके थ्रू वो मदद करता था। आप कह सकते हो पाथ का मतलब होता है एक लेन, एक ट्रैक, एक मेथड, एक मैनर, एक डायरेक्शन, उसको हम पाथ कहते हैं, राइट। और ग्लिच का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको समझा ही दिया था, राइट। अब यहाँ पे इसकी कंप्लीट मीनिंग्स को तो आप समझ पा रहे होंगे यहाँ तक। यहाँ पे कुछ और सेंटेंसेस हैं, जैसे कि आई डिडंट नो दिस वर्ड। वो कहता था कि मुझे मेरी मदद करो और मैं इस शब्द के बारे में मुझे नहीं पता है, मुझे ये शब्द नहीं पता है, राइट। और ये सब करते हुए जब वो उसका होमवर्क कर रहा था, द एल्फ स्क्वीड व्हाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक्स का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने चिल्लाया, राइट। स्क्वीड का मतलब होता है चिल्लाना। द एल्फ, वो जो छोटा सा जिन था, जो छोटी सी पावर थी, जो छोटी सी शक्ति थी, जिसके पास एक मैजिकल पावर थी, वो चिल्लाया। क्यों चिल्लाया? वो कहता था यार इस वर्ड के बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो दिस वर्ड, राइट। और वो जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो वो चिल्ला रहा था, राइट। और यहाँ पे जो एक वर्ड आप देख पा रहे हैं स्क्वीड, इसका मतलब होता है मेक अ क्रिकिंग साउंड, चिल्लाना, राइट। उसको हम कहते हैं चिल्लाना, राइट। और गेट मी डिक्शनरी, वो कहता था मुझे है ना एक डिक्शनरी लाके दो। नो व्हाट्स इवन बेटर, या फिर अगर ये नहीं हो सकता तो इससे बेटर होगा कि लुक अप द वर्ड। आप वर्ड को देखो और एक एक वर्ड को आप साउंड करो, आप बोल करके बताओ मुझे। इट आउट बाय ईच लेटर, एक एक शब्द को पढ़ करके बताओ आप। वो कहता था मुझे शब्द नहीं पता है। जब वो उसके होमवर्क को पढ़ रहा था उसने उसके ऊपर चिल्लाया, और वो कहता था कि बेहतर है कि मुझे एक डिक्शनरी लाके दो, शब्दकोश ला करके दो, नहीं तो बेहतर यही होगा कि तुम शब्दों को देखो, वर्ड्स को देखो और प्रत्येक अक्षर को, प्रत्येक लेटर को पढ़ करके मुझे सुनाओ। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक वर्ड मैंने आपको बताया। ये सारे पैसेज की जो मीनिंग है
आपने इसको कंप्लीटली समझ लिया होगा। एक बार मैं कंप्लीट मीनिंग्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, अपना वचन निभाते हुए उसने पैट्रिक का होमवर्क करना चालू किया, बट सिवाय एक वहां पे गड़बड़ थी। वो नहीं जानता था कि उसे क्या करना है, उसको हमेशा जरूरत पड़ती थी, मदद की जरूरत पड़ती थी। वो हमेशा कहता था मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और न चाहते हुए भी पैट्रिक को किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करनी ही पड़ती थी। और वो कहता था कि आई डोंट नो दिस वर्ड, मैं इस वर्ड के बारे में नहीं जानता। जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था तो उसने चिल्लाया और कहा कि मुझे डिक्शनरी ला के दो, नहीं तो ये बेटर होगा कि आप एक एक वर्ड को पढ़ो, साउंड करो और मुझे बताओ। ये कंप्लीटली उस छोटे से जिन ने एल्फ ने कहा। अब इस कंप्लीट पैसेज के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं, राइट। ये था कंप्लीट पैसेज। इस पैसेज के ऊपर देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स के बेस के ऊपर, इस कंप्लीट पैसेज के ऊपर बेस्ड हम कुछ इस पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड आप कह सकते हैं कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, द एल्फ वॉज हेल्पलेस एंड नीडेड। किस चीज की जरूरत पड़ती थी उसे एजुकेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती थी। उसे एजुकेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती थी, वो हेल्पलेस था, उसे जरूरत थी। द लिटिल एल्फ वॉज डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क बिकॉज, क्योंकि इट वॉज द पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। उसने उससे वादा कर लिया था, उसने उससे वो एग्रीमेंट कर लिया था, उसका वो एग्रीमेंट का पार्ट था, इसलिए वो छोटा जिन जो था वो पैट्रिक का होमवर्क कर रहा था। आप देखोगे यहाँ पे इट्स अ पार्ट ऑफ देयर एग्रीमेंट, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जिसमें आप देखेंगे कि द एल्फ आस्क्ड फॉर पैट्रिक्स हेल्प बिकॉज, क्योंकि वो नहीं जानता था मीनिंग्स के बारे में, उसको ऑलरेडी उसको मदद की जरूरत थी, इसलिए पैट्रिक्स हेल्प करता था। बिकॉज द एल्फ ऑलरेडी नीडेड इट, क्योंकि पैट्रिक इसलिए उसकी मदद करता था क्योंकि उस छोटे से जिन्न को उस मदद की जरूरत थी, और ना चाहते हुए भी किसी न किसी तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। द एल्फ रियली नीडेड इट, राइट, उसको वो जरूरत थी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं। और एक बहुत ही सिंपल सा में एक फ्रेज है, इन वॉट एवर वे। इन वॉट एवर वे, ये किस चीज में ये फ्रेज इंप्लाई कर रहा है, दैट पैट्रिक हेल्प। तो वो कंप्लीटली इसका जो इस फ्रेज का जो मतलब है, आप कह सकते हो द वे द एल्फ वांटेड, जिस भी तरीके से वो छोटा सा जीन चाह रहा था उस तरीके से उसको मदद चाहिए। इस फ्रेज का यही मतलब है, इन वॉट एवर, चाहे तरीका जो भी हो, द वे द एल्फ वांटेड, जिस तरीके से वो चाहता है, जिस तरीके से एल्फ चाहता है, राइट। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो भी पैराग्राफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस इंपोर्टेंट हो सकते हैं उनको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि ये पैसेज आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट को विजिट करके कंप्लीट ट्रांसलेशंस, वर्ड मीनिंग्स को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much. Thank you so much.